अगर हेमंत सोरेन जी को ईडी नोटिस कर रही है तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए और जा करके बताना कि चाहिए। पिछली बार हमारा 300 से पार था, इस बार 400 से पार होने वाला है। झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहे हैं कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो लूट खसोट और अपराध में लगी हुई है। आज सरकार के कार्यकाल को देखेंगे तो कितने कितने जिंदाबाद जिंदाबाद बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद सुदेश महतो जिंदाबाद जिंदाबाद एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब इस प्रदेश में झारखंड प्रदेश बना था, जब हमने सरकार में मुख्यमंत्री थे, तो कोई भी अफसर किसी का हिम्मत नहीं होता था कि गरीब जनता से पैसा वसूल करे। क्योंकि मैं आज भी लोगों से कहता हूं, जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे, विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, किसी भी पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी वो गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो इस प्रदेश के हेमंत सोरेन ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज इस झारखंड प्रदेश में लूट मची हुई है, कोयला की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, लोहा की जमीन की लूट है। अभी आपको यहाँ के बारे में बता रहे थे, पहले आपने देखा किसी क्षेत्र में डीएसपी के ऊपर गोली चली थी। हम हॉस्पिटल गए थे, हालांकि दूसरे से मिलने गए थे तो पता चला कि डीएसपी वहीं बगल के कमरा में इलाज। देखिए, वो तो आप सब लोगों के सामने है, कोई गुपचुप तो मैं मीटिंग कर भी नहीं रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि अपेक्षा से कहीं अधिक समर्थन मिल रहा है। सर, ईडी के सवाल पर लगातार मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, सम्मान चौथा सम्मान चला गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि मामला क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, तो ईडी ही बताएंगे। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी को ईडी नोटिस कर रही है तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए और जा करके बताना चाहिए सच्चाई क्या है। अगर वो भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए कि हमें नहीं पूछताछ किया जाए, इसका मतलब है कि उन्होंने गड़बड़ किया है, तभी भाग रहे हेमंत सोरेन जी। और फिर बड़का खाना अभी वो मूरी से चलेगी क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण जो हम लोगों का रांची वाला डायरेक्ट रूट है वो अभी नहीं चला सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में, मेरी डीआरएम साहब से आज ही बात हुई है, कुछ ही दिनों में वो वाला भी रूट फिर एक बार खुल जाएगा और हम लोग विस्टा डोम जो है उसका हम लोग पूरा फायदा ले पाएंगे। क्योंकि इस इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक बोगी है जिसको विस्टा डोम के साथ बनाया गया है, जिसमें बड़े बड़े वहाँ आपको जो है खिड़कियाँ होंगी और उन खिड़कियों के द्वारा जो नज़ारा है हम लोगों के इस बहुत ही सुंदर रेलवे लाइन का वो आपको नज़र आएगा। 4 सुरंग हैं, घाटी हैं, विस्टा डोम के द्वारा बहुत आपको आनंद मिलेगा। और मैं ये भी बता दूं, वंदे भारत में अगर आप बड़का खाना से आप जाएं रांची तो आपको 200-300 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन आप जब इंटरसिटी से आप रांची जाइएगा तो 50-60 रुपये में आप 2 घंटे के अंदर ही अंदर आप रांची पहुंच जाइएगा। ये आप समझिए क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी एक सौगात है, क्योंकि ये बस के खर्चे से ये इंटरसिटी कम होने वाली है। और जैसे हमने अभी अपने भाषण में भी कहा, हम एक ऐसे झारखंड को बनाना चाहते हैं जहां ये सब सुविधाएं जो हैं हमारी जनता को मिलती रहें और कनेक्टिविटी की क्रांति होती रहे। वंदे भारत हम लोगों ने पटरी पे उतारी, अब हम लोग इंटरसिटी एक्सप्रेस को पटरी पे उतार रहे हैं। सर, आपने अपने कि पिछली बार हमारा 300 से पार था, इस बार 400 से पार होने वाला है। 400 से पार होगा हमारा लोकसभा में सीट और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये जिन्होंने काम किया है 14 वर्षों में, उनके जीवन के एक एक क्षण, शरीर का एक एक कण राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है। उन्होंने हरिजन, गिरिजन, वनवासी, शहरवासी, नगरवासी सबके लिए काम किया हो। चाहे विस्तार से मैं क्या बताऊं, 135 योजना ऐसी हैं जो समाज के लिए है, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके। चाहे गैस हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा नीति परिवर्तन हो। आज G20 का सम्मेलन हुआ, भारत अध्यक्षता की। आप सोच सकते हैं, बिल्कुल शाकाहारी भोजन परोसा गया है। ये भारत है।
इंडिया अगर रहता तो कैसा भोजन परोसा जाता, सोच लीजिए कैसा भोजन परोसा जाता। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। भारत मंडप में जो कार्यक्रम हुआ है, आज दुनिया भारत को लोहा मान रही है। ये नरेंद्र भाई मोदी का करिश्मा है। ये उसका, हम विदेश नीति में, कूटनीति में बिल्कुल सफल हुए। देखिए, यह संकल्प है, यह संकल्प यात्रा के माध्यम से झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहे हैं कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो लूट खसोट और अपराध में लगी हुई है। आज सरकार के कार्यकाल को देखेंगे तो कितने कितने बड़े स्कैम हुए, कितने कितने बड़े घोटाले हुए, और सरकार में जो शामिल दल के जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके मुखिया हैं, उनके ऊपर भी जांच आज जो चल रहा है। और इन जो 4 वर्षों में सरकार को बने हुए 4 वर्षों में जनता का कोई भी काम नहीं हुआ है। जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इस माध्यम से हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी का विदाई हम लोग तय करेंगे और पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार और बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे संकल्प यात्रा के माध्यम से। यह हम लोग संकल्प ले रहे हैं। चूंकि झारखंड जो है विकास के जो है रथ जो था, जो माननीय रघुवर जी जो मुख्यमंत्री थे, जो विकास का रथ जो तीव्र गति पकड़ा था, वो आज जो थम सा गया है। फिर से जो है झारखंड में एक आमूलचूल जो है बदलाव करने की आवश्यकता है। झारखंड में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी जो है झारखंड का विकास हो पाएगा, झारखंडियों का विकास हो पाएगा। आज आप देखिए यहाँ की वर्तमान सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लूटने में लगी हुई है। आज अपराध कितने हो रहे हैं, रामगढ़ जिला में कितना अपराध हो रहा है, राजधानी में अपराध हो रहा है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री का जो कि गृह क्षेत्र है दुमका, वहां पर अपराध हो रहा है। पूरे झारखंड में अपराध और अपराधियों का शासन चल रहा है। तो इस माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झारखंड राज्य में स्थापित करेंगे। आप देख सकते हैं कि उनका भव्य स्वागत में कितने लोग हैं एनडीए के, आसू के। तो आप इसके लिए इसका आंकड़ा लगा सकते हैं कि 2024 में किस तरह का हम लोग हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो सरकार कुछ एक भी चीज नहीं कर सकता है, कहीं नौकरी नहीं दिला सकता है, वो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे एनडीए प्रत्याशी जो हैं बाबूलाल मरांडी जी आए हुए हैं। 2024 में निश्चित ही इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और हम लोगों की निश्चित ही जीत होगी।